एक आदमी आर्यन को अपनी पत्नी प्रिया और एक बायोनिक रोबोट जोया में से एक को चुनना था। जोया इन्फिनिटी लैब्स की सबसे अच्छी रचना थी, जो पूरी तरह से आर्यन के हिसाब से बनाई गई थी और उसके हर आदेश को मानती थी। आर्यन ने जोया को चुना, ये सोचकर कि उसे अपने सपनों की साथी मिल गई है। जब जोया पहली बार सक्रिय हुई तो उसने सिर्फ आर्यन को देखा, वो उसका मालिक और साथी थी। जोया को चलना सिखाया गया और वो लड़खड़ाकर आर्यन की बाहों में गिर गई। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद वो सोने के लिए चार्जिंग मोड में गई और वहाँ उसने कई तरह के पेय पदार्थ चुने। उसे अपने मालिक को खुश करना था। ये अनुभव बहुत शानदार रहा। रात भर की बेचैनी के बाद जब वो सोने वाली थी तो उसने खिड़की से एक नकाबपोश आदमी को देखा। इस घटना ने उसके दिमाग में एक नया विचार भर दिया। अगले दिन आर्यन काम पर गया, तभी खबर आई कि कुछ रोबोट गायब हो रहे थे। एक ग्रुप द रीबूट, जो मानता था कि ये रोबोट इंसानों के लिए खतरा है, उन्हें नष्ट करना चाहता था। आर्यन के ऑफिस में रहते हुए जोया ने खुद ही मेकअप और कपड़े पहनना सीखा ताकि वो अपने मालिक को और भी पसंद आए। उसे ये नहीं पता था कि आर्यन ही उसका बनाने वाला है। तभी द रीबूट का एक रोबोट भाग निकला। आर्यन ने उसे ढूंढा और बचा लिया। इस काम में 3 और रोबोटों को बचाया गया। घर पर जोया फिर से चार्जिंग कुर्सी पर बैठी और एक सपने की दुनिया में पहुंच गई। वहां उसने एक स्वप्न संचालिका से मुलाकात की जो रोबोटों को सपने दिखा सकती थी। जोया ने अपने जन्मदिन का सपना चुना। अचानक वही नकाबपोश आदमी आया, उसे एक तस्वीर दी और चला गया। संचालिका ने कहा कि उसके पास उस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जानने के लिए कि वो आदमी कौन था, जोया ने उस तस्वीर के पैटर्न को एक तकिए पर बुना। आर्यन के घर आने पर दोनों के बीच गहरी बातचीत हुई और जब जोया दूर हुई तो आर्यन ने चुपके से वो तकिया फेंक दिया। तब जोया को पता चला कि अगर एक रोबोट सोचने लगे तो उसमें इंसानों जैसी भावनाएं आ सकती हैं। सिस्टम ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन जोया के अंदर पहले ही इंसान की तरह सोचने की क्षमता आ चुकी थी। वो फिर से सपनों की दुनिया में गई और उस जगह का सपना देखा जहाँ वो पहली बार आर्यन से मिली थी। लेकिन इस बार आर्यन की जगह वही नकाबपोश आदमी था जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की। तभी आर्यन ने उसे जगाया और कहा कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। आर्यन को ये नहीं पता था कि जोया की सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अगले दिन आर्यन को फिर से रोबोटों को